खबर हम आज सुबह की बता दें, राम रहीम की हनीप्रीत दिल्ली में ही है। इंडिया न्यूज ने आपको सबसे पहले बताया कि हनीप्रीत दिल्ली में ही छिपी हुई है। हनीप्रीत आज दिल्ली हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी देगी। हनीप्रीत के वकील का दावा है कि अगर कोर्ट चाहे तो हनीप्रीत को वो 2 घंटे में पेश कर सकते हैं, यानी कि इस बात पर मोहर लग गई है कि हनीप्रीत दिल्ली में ही मौजूद है। उनके वकील का साफ कहना है कि अगर कोर्ट कहेगी तो 2 घंटे में वो कोर्ट में पेश हो जाएंगी, यानी कि वो दिल्ली में जो छुपी हुई हैं, उन्हें नेपाल में ढूंढा जा रहा था, हिमाचल प्रदेश में ढूंढा जा रहा था, लेकिन इंडिया न्यूज ने सबसे बड़ा खुलासा किया है कि हनीप्रीत दिल्ली में ही छुपी हुई है। अब आपको हनीप्रीत की आज की सबसे बड़ी बातें हम बता दें। हनीप्रीत के खिलाफ पंचकुला कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। हनीप्रीत के साथ डेरा प्रवक्ता आदित्य इंसा और पवन इंसा के खिलाफ भी वारंट जारी कर दिया गया है। वहीं 1 महीने से फरार हनीप्रीत का सुराग मिल गया है। हनीप्रीत दिल्ली में ही छिपी हुई है। पहले हनीप्रीत के नेपाल भागने की खबर थी, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि वो दिल्ली में ही मौजूद हैं और आज दिल्ली हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी देंगी। थोड़ी देर पहले हनीप्रीत की तलाश में हरियाणा पुलिस ने दिल्ली के चितरंजन पार्क में छापेमारी की, लेकिन हनीप्रीत वहां नहीं मिली। इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि आज हनीप्रीत के वकील अग्रिम जमानत की अर्जी लगा सकते हैं हाईकोर्ट में। हनीप्रीत के लिए कयास लगाया जा रहा था कि वो शायद नेपाल भाग गई है, लेकिन अब जब उनके वकील सामने आ गए हैं तो ये साफ हो गया है कि वो दिल्ली में ही कहीं छुपी हुई हैं। उनके खिलाफ पंचकुला कोर्ट ने वारंट जारी कर दिया है। आदित्य इंसा और पवन इंसा के खिलाफ भी वारंट जारी किया गया है और अब ऐसा माना जा रहा है कि हनीप्रीत हो सकता है कि कोर्ट में सरेंडर भी कर सकती हैं। हनीप्रीत आज दिल्ली हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी देंगी, ये बार बार हम आपको बता रहे हैं। वहीं बलात्कारी बाबा राम रहीम ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी है। राम रहीम ने सीबीआई पर दबाव डालकर साध्वियों के बयान दर्ज करवाने का आरोप लगाया है। राम रहीम की अपील में कहा गया है कि सीबीआई कोर्ट ने साध्वियों के बयान को ही परम सत्य मान लिया, सबूतों और गवाहों के बयान को सही परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा गया, लिहाजा सीबीआई कोर्ट का फैसला गैर कानूनी है और उसे बाइज्जत बरी किया जाना चाहिए। हनीप्रीत के वकील का क्या कहना है, आपको वो सुनवा देते हैं हम। कोर्ट को मेन रिक्वेस्ट होगी कि इसको अर्जेंट बेसिस पे सुनवाई के लिए कल या परसों किसी दिन फिक्स किया जाए, क्योंकि उसके बाद वेकेशंस हैं। कोर्ट को रिक्वेस्ट की जाएगी कि ये पीकुलर सर्कमस्टेंसेज हैं जहां चंडीगढ़ या पंजाब या हरियाणा में माहौल अभी हनीप्रीत के लिए ठीक नहीं है, हॉस्टाइल है, उसको 3 वीक्स का हम प्रेयर कर रहे हैं कोर्ट से, उसको ट्रांजिट बेल दी जाए। पंचकुला कोर्ट में गाड़ी से अपने फादर के साथ उतरी। शी वॉज सराउंडेड बाय पुलिस ऑफिशियल्स ऑफ स्टेट ऑफ हरियाणा और उसके बाद वो सीधा कोर्ट गई। कोर्ट के बाद वर्डिक्ट सुन के बाहर आई। बाहर आके वो फिर हेलीकॉप्टर में बैठ के रोहतक लैंड की। ये सारा का सारा उसका पंचकुला आना, कोर्ट में जाना और उसके बाद दोबारा हेलीकॉप्टर में बैठ के रोहतक जाना, ये सारा हरियाणा पुलिस ने भी उन्होंने वीडियोग्राफी इसकी की है और मीडिया के पास भी है, बहुत लोगों के पास है, मीडिया में दिखाई भी जा रही है। ऐसा कुछ नहीं लगता कि ये तो हरियाणा के डीजीपी पुलिस भी कह रहे हैं कि उनकी जान को कोई इंटेलिजेंस इनपुट है उनके पास, उनका बयान है और वो उसी कारण से हम उसको दिल्ली हाईकोर्ट वी आर मूविंग। तो ये खबरें आई कि हनीप्रीत नेपाल में है या आसपास के किसी और मुल्क में, गलत थी सब खबरें। आप बहुत कम सर बोल रहे हैं, थोड़ा खुलकर बताइए कि आखिर अगर हनीप्रीत इंडिया में थी तो इतना देर क्यों हुआ फिर बेल को लेकर अपील करने में? शी वॉज डिसाइडिंग, चीजें डिसाइड करने में टाइम लगता है। शी वॉज कंसल्टिंग, वो अपने जो भी लीगल राइट्स हैं उनके लिए वो सोच रही होंगी। वो जब फाइनली हमारे पास आई तो हमने जो भी किया, ये आज पिटीशन हमने फाइल किया। पुलिस ने तो कई सारे आरोप लगा दिए हनीप्रीत पे, वो सब गलत हैं। तो हनीप्रीत आज चूंकि बेल के लिए साइन करना होता है, तो हनीप्रीत आज लाजपत नगर आपके दफ्तर में आकर बेल साइन की। यस। कितने बजे की ये घटना है सर जब हनीप्रीत आकर यहाँ बेल साइन की? चूंकि सुरक्षा का मसला है तो मैं भी ये नहीं पूछ रहा हूँ कि वो कहाँ रह रही हैं, कहाँ से आई, लेकिन वो आई हैं दफ्तर तो कितने बजे आई? दोपहर के आसपास। दोपहर के आसपास। हनीप्रीत से आपकी लगातार बातचीत हो रही है? हाँ, मेरी आज काफी बात हुई। आप बाबा राम रहीम के भी वकील रहे हुए हैं, तो आप? मैं उनकी फिल्मों में उनका वकील रहा हूँ। उनकी फिल्मों को मैंने 1-2 सूट उनका किया है दिल्ली हाईकोर्ट में। तो आप
आपने वकील को सुना, उनका साफ कहना है कि हनीप्रीत 2 घंटे में कोर्ट पहुंच सकती है। हम आपको मैप के जरिए ये समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर वो 2 घंटे में पहुंच सकती है दिल्ली कोर्ट में, तो वो कहां हो सकती हैं। वो गाजियाबाद में हो सकती है, गाजियाबाद से 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगेगा, दादरी से 1.25 घंटे से 2 घंटे का समय लगेगा, नोएडा से भी 1 से 1.25 घंटे लगेगा अगर वो हाईकोर्ट पहुंचती हैं, गुड़गांव से भी लगभग इतना ही समय कोर्ट तक पहुंचने का लगेगा। लेकिन ये साफ हो जाता है अब वकील के इस बयान के बाद कि वो 2 घंटे में पहुंच जाएंगी। बहादुरगढ़ में भी वो हो सकती है, रेवाड़ी में हो सकती है, यानी कि दिल्ली के आसपास जो एनसीआर का इलाका है वहां कहीं भी हनीप्रीत छुपी हुई हो सकती है। और यह भी साफ है कि कोई भी डेरा समर्थक जो है वो उसके घर पर हो सकती हैं और 2 घंटे में वो कोर्ट में पहुंच सकती हैं। तो हनीप्रीत कहां है, ये एक गुत्थी बनी हुई है। वकील ने हालांकि साफ कर दिया है कि वो 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। हमारे साथ स्टूडियो में आंचल आनंद मौजूद है जो कि एडिटर न्यूज लीगल एक्सपर्ट भी हैं, वो हमें लीगल एस्पेक्ट समझाएंगी इस केस के। और नरेश बिस्वानी दिल्ली से जुड़ रहे हैं और अमित भारद्वाज चंडीगढ़ से मौजूद है। आंचल जी, हाई कोर्ट में बेल लगाने जा रही हैं, इसका मतलब दिल्ली के आसपास छुपी हुई है। क्या टेक्निकलिटी है, क्या ये ऑलरेडी साइन कर चुकी होंगी बेल के लिए या ये अभी पहुंचेंगी? बिल्कुल, वकील ने तो कह दिया है कि कल दोपहर को वकालतनामा खुद हनीप्रीत ने साइन किया। और आपको ये बता दूं शोभना कि हरियाणा पुलिस से ज्यादा तेज और मुस्तैद हमारी इंडिया न्यूज की टीम है, क्योंकि सबसे पहले हमने खुलासा किया था, बहुत बड़ा खुलासा किया था कि हनीप्रीत दिल्ली में ही है, जब तक ऑफिशियल वर्जन वकील का आया भी नहीं था। वो इसलिए क्योंकि हाईकोर्ट में जैसे ही मूव किया, टेक्निकलिटी ये है कि हाईकोर्ट के अंदर, दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर जब ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल मूव की गई, इसका मतलब यही निकलता है कि उन्हें न सिर्फ अग्रिम जमानत चाहिए मगर ट्रांजिट चाहिए, यानी कि इंटरिम प्रोटेक्शन चाहिए कि जब वो ट्रांजिट करेंगी, क्योंकि इस मामले के अंदर अगर उन्हें जमानत चाहिए, अग्रिम जमानत चाहिए, तो जुरिस्डिक्शन किस कोर्ट की बनती है? पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की बनती है, क्योंकि पंचकुला कोर्ट का फैसला आया, वहीं पे हिंसा हुई उसके बाद और वहां पर ही एफआईआर दर्ज है। ऐसे में जब आप ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल मांगते हैं तो ये रेडार पर आ जाना चाहिए था हरियाणा पुलिस के। दिल्ली पुलिस अलर्ट कल दोपहर में हो जानी चाहिए थी कि आखिरकार दिल्ली या आसपास एनसीआर के इलाके में है। बहरहाल एक तो ये पहलू हुआ। दूसरा पहलू अब ये है कि अब हाईकोर्ट के अंदर, जैसा कि वकील खुद ऑन रिकॉर्ड आकर बता रहे हैं कि वो 10:30 बजे दिल्ली हाईकोर्ट की सिटिंग शुरू होगी, जहां पर एक्टिंग चीफ जस्टिस गीता मित्तल हैं, उन्हीं के सामने मेंशन किया जाएगा और जल्द राहत की मांग की जाएगी। हाईकोर्ट सिर्फ आज और कल यानी बुधवार तक खुला हुआ। वैसे तो इमरजेंसी सिचुएशंस में कभी भी कोर्ट लगाई जा सकती है, लेकिन जो कोर्ट के वर्किंग डेज हैं, इससे पहले कि दशहरा ब्रेक शुरू हो, तो आज और कल यानी कि ये 2 दिन बहुत क्रूशल है। और जो हमें सुनने में आ रहा है कि आज ही वो जल्द से जल्द बेल की सुनवाई की कोशिश की जाएगी हनीप्रीत के वकील द्वारा। शोभना, नरेश, आपसे जानना चाहेंगे, अब तो ये साफ लग रहा है, जब वकील का साफ साफ ये कहना है कि 2 घंटे में कोर्ट पहुंच जाएगी और कल दोपहर में ही उन्होंने साइन कर दिए हैं बेल के पेपर, जैसा आंचल जी भी हमें बता रही हैं, तो क्या माना जाए, क्या दिल्ली पुलिस ने कोशिश शुरू कर दी है और जल्दी ही वो गिरफ्त में आएंगी? बिल्कुल, दिल्ली पुलिस ने कोशिश शुरू कर दी है, लेकिन दिल्ली पुलिस अकेले कोशिश नहीं कर सकती है। हरियाणा पुलिस बकायदा पंचकुला से यहां पर पहुंची थी सुबह के वक्त और सीआर पार्क के अंदर जीके पार्ट 2 एरिया पड़ता है, वहां पर बकायदा छापेमारी की गई आज पंचकुला पुलिस और दिल्ली पुलिस ने मिलकर के, लेकिन वहां पर भी हनीप्रीत का कोई अता पता नहीं चला है। ऐसे में फिर एक बार यही सवाल खड़ा हुआ है कि आखिरकार हनीप्रीत कहां छिपी हुई है, क्योंकि इनपुट्स यहां पर लगातार मिल रहे हैं पंचकुला पुलिस को भी और दिल्ली पुलिस को भी, और इन्हीं इनपुट्स के आधार पर ये रेड्स कंडक्ट की जा रही हैं। इसके अलावा अगर हम दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की बात करें तो दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से हमारी बात हुई है, उन्होंने ये बात कही है कि अगर पंचकुला पुलिस हमें अप्रोच करती है तो उनके साथ मिलकर के हम दूसरी जगहों पर भी रेड करेंगे और जल्द से जल्द हनीप्रीत का पता भी लगाया जा सकेगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस की अगर हम बात करें तो दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस काफी ज्यादा मजबूत है और कभी भी इस तरीके के मामलों में ज्यादा समय नहीं लगाती है, लिहाजा दिल्ली पुलिस काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। लेकिन इस बात को लगातार कह रही है कि अगर हरियाणा पुलिस उन्हें अप्रोच करे और उनसे ये बात मांग करे कि उसकी तलाश में जगह जगह पे रेड करनी है और उसको ट्रैक करना है, तो उसके लिए भी दिल्ली पुलिस तैयार है और जगह जगह रेड्स भी कंडक्ट की जाएंगी, जैसे कि आज सुबह सीआर पार्क एरिया के अंदर रेड कंडक्ट की गई थी। अभी अगर हम अधिकारियों की बात करें, अभी भी हमारी अधिकारियों से बात हो रही थी, उन्होंने ये बात कही कि इंटेलिजेंस इनपुट उनके पास है कि वो आसपास ही कहीं दिल्ली के अंदर छिपी हो सकती है और वहां पर भी जल्द से जल्द रेड कंडक्ट की जाएंगी। इसके अलावा पंचकुला पुलिस की एक टीम बकायदा दिल्ली में मौजूद है और वो भी जगह जगह रेड करने के लिए बकायदा अपनी टीमों को भेज रही है, अपने जो उनके जवान हैं उनको लगातार भेज रही है।
यही उम्मीद मानी जा रही है कि जल्द से जल्द पुलिस अरेस्ट करना चाहती है। लेकिन अगर हम हनीप्रीत की बात करें तो हनीप्रीत पुलिस की गिरफ्त में आने से पहले कोर्ट के अंदर बकायदा बेल एप्लीकेशन लगाना चाहती है। अगर बेल वहां से नहीं मिलती है तो कोर्ट के सामने ही सरेंडर करना वो मुनासिब मान रही है। शोभना, एक चीज को ऐड करना चाहूंगी मैं यहाँ पे जो बहुत अहम हो जाती है और जनता के लिए भी। हनीप्रीत 30 दिन से लगातार 25 अगस्त से अगर देखा जाए 30 दिन से वो अंडरग्राउंड हैं। उन्हें हरियाणा पुलिस पकड़ने में पूरी तरह नाकाम रही है। 7 राज्यों की पुलिस पीछे लगी हुई थी, लुकआउट नोटिस जारी हो गया, मोस्ट वांटेड लिस्ट में सबसे ऊपर उनका नाम है। ऐसे में ये मान लेना कि एंटीसिपेटरी बेल के लिए मान लीजिए दाखिल भी कर दिया तो क्या प्रोटेक्शन मिल गई, नहीं, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट एंटीसिपेटरी बेल के लिए दाखिल करने के लिए अब वो और ज्यादा रेडार और पुलिस के सर्वेलेंस पे आ गई हैं, क्योंकि एक तरह से क्लू मिल जाता है कि दिल्ली एनसीआर में। और जब तक ये एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलती है तब तक हनीप्रीत अगर पुलिस के हत्थे चढ़ जाती हैं, उनकी लोकेशन मिल जाती है तो कोई भी प्रोटेक्शन नहीं होगी, उन्हें इमीडिएटली लेकर जा मिल जाती है तो कोई भी प्रोटेक्शन नहीं होगी, उन्हें इमीडिएटली लेकर जा सकता है। बिल्कुल अरेस्ट किया जाएगा पुलिस की तरफ से। या आप सभी हमारे साथ बने रहिए, वहां चर्चा लगातार जारी है और हनीप्रीत कहां छुपी है, ये गूढ़ जो डिस्कशन है वो भी हमारा लगातार जारी है। बड़ी खबर हम आपको बता दें, गिरफ्तारी वारंट के बाद हरियाणा पुलिस की लगातार छापेमारी जारी है। दिल्ली में हनीप्रीत की तलाश में जगह जगह छापे डाले जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस मिलकर ये छापे डाल रही है। ग्रेटर कैलाश, चितरंजन पार्क, हालांकि चितरंजन पार्क में छापेमारी में कुछ नहीं पुलिस के हाथ लगा है, लेकिन पूरे एनसीआर में कहीं ना कहीं अब सुराग लग गया है कि वो यहीं कहीं आ